तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुलक का ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए हैं ये 225 आंकड़े हैं। 225 विद्युत उपकरण है और इसके ये जीवन काल घंटों में दिया है। यहाँ पर देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 इस तरह से दिया है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम ये सूत्र का विश्लेषण कर दिए हैं कि सूत्र में कैसे सजाया जाता है। आइए इसको फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। देखिए पहले एल, एल क्या है, उसके बाद एच, F0, F1, F2, इतना हम लोग को ज्ञात करना है पहले। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा बारंबारता 61 है। 61 है तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। हमारा बहुलक वर्ग यही है। हमारा आंसर 60 और 80 के बीच आएगा। बहुलक वर्ग का मतलब है कि बहुलक इसी में आएगा, 60 से 80 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक बार आने वाला अंक 61 है। इसलिए 60 से 80 के बीच में हमारा बहुलक होगा आंसर। अब देखिए, तो सबसे पहले हम जान चुके हैं कि एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। ये बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा 60, एल 60, और दोनों के बीच की दूरी यानी कि वर्गमाप 20 का है। तो यहां पर h बराबर 20 लिख लेंगे। F0 हम लोग पढ़े हैं कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता यहां पर क्या है 52। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 61 और F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बाद में क्या है 38। इतना निकाल लेने के बाद अब हम लोग चलिए अभी से हम सूत्र पर सजा करके इसका बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर L 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 61 माइनस F0 52 बटा 2F1 61 है माइनस F0 52 माइनस F2 देखिए 38 इंटू H यहां पर है 20 लिख देंगे ऐसे। सूत्र के अनुसार हम लोग सजा लिए यहां पर। अब देखिए 60 प्लस 61 में से 52 घटा देंगे 9 और 61 दूनी 122 माइनस 52 और 38 को जोड़ देंगे 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 3 5 8 1 9 90 इंटू 20। अब यहां 60 प्लस 20 और 9 में गुणा कर देंगे तो 180 बटा 122 में से 90 घटा देंगे तो 32। इसको कटा सकते हैं हम लोग 4 से 4 8 बार में 32 और 4 चौके 16 4 पांचे 20। 60 प्लस 45 बटे 8, 60 प्लस 45 में 8 से भाग दे देंगे 8 पांचे 40, 5 बचा 50, 8 छक 48,
625 60 प्लस 5.625 दोनों को जोड़ देंगे तो 65.625 65.625 यही हमारा आंसर होगा, यही बहुलक है। अब देख सकते हैं हम 60 और 80 के बीच में बोले थे कि बहुलक आएगा, यहाँ पर बहुलक आया है 65.625।